एक समय की बात है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व प्राचीन चीन में एक ऋषि का जन्म हुआ था। उनका नाम लावस्तु था। लावस्तु अपने समय के सबसे समझदार और बुद्धिमान लोगों में गिने जाते थे। यहाँ तक कि चीन के राजा भी उनके पास सलाह के लिए आते थे। लावस्तु ध्यान की सैकड़ों कहानियां प्रसिद्ध थी और पूरे चीन में उनका सम्मान किया जाता था। ऐसा ही कुछ हुआ। एक बार एक व्यापारी राजा के दरबार में आया जिसके पास दो फूल थे। उसने राजा के सामने शर्त रखी कि यदि राजा पहचान ले कि कौन सा फूल असली है और कौन सा फूल नकली, तो वह ये दोनों फूल राजा को भेंट कर देगा और साथ ही उसकी आधी संपत्ति राजकोष में जमा हो जाएगी। लेकिन यदि राजा ने नहीं पहचाना तो राजा को उतनी ही रकम व्यापारी को दे देनी होगी। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। अब राजा के सामने दो फूल लाए गए, जिनमें से एक असली था और दूसरा नकली था। दोनों में अंतर करना मुश्किल था क्योंकि वे दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। जिस कारीगर ने उस नकली फूल को बनाया था वह इतना कुशल था कि उसने उस फूल की इतनी बारीकी से नकल की। दोनों में अंतर करना मुश्किल हो गया। अब राजा असमंजस में पड़ गया और जैसे ही राजा मुसीबत में पड़ा, उसने लावत्सु को याद किया। लावत्सु को निमंत्रण भेजा क्योंकि लावत्सु की बुद्धिमत्ता के किस्से मशहूर थे। तो व्यापारी भी थोड़ा घबरा गया। हालांकि वह लावत्सु से कभी नहीं मिले थे, लेकिन उनके बारे में बहुत कुछ सुना था। वह लावत्सु एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। दूत ने लावत्सु को संदेश दिया कि राजा दुविधा में फंस गए हैं। दोनों फूलों की पहचान करनी है, लेकिन राजा नहीं पहचान पा रहे हैं। लावत्सु राजा के दरबार में पहुंचा। लावत्सु ने उन दोनों फूलों को बहुत ध्यान से देखा और फर्क करने की कोशिश की, लेकिन लावत्सु भी भ्रमित हो गया। वह थोड़ा परेशान हो गया। वह भी भ्रमित हो गया इनमें से कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली, क्योंकि दोनों फूल बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। लावत्सु को भी उनमें अंतर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लावत्सु ने व्यापारी से कुछ समय मांगा और वह दरबार की खिड़की तक चला गया और उसने वह खिड़की खोल दी। थोड़ी देर में एक मधुमक्खी बाहर से उड़ती हुई आई और वह उन दोनों फूलों में एक पर जाकर बैठ गई। और यह देखकर लावत्सु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। राजा समझ गए कि लावत्सु ने इस दुविधा का समाधान ढूंढ लिया है। उसने असली फूल को पहचान लिया है। तब लावत्सु ने कहा कि बाईं ओर रखा हुआ फूल असली है और दाईं ओर रखा हुआ फूल नकली है। व्यापारी को बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि वह कभी कभी यह भी भूल जाता था कि कौन सा फूल असली है और कौन सा फूल नकली है। उसे याद करने में भी कठिनाई हो रही थी। उसने लावत्सु से आश्चर्य से पूछा कि तुमने कैसे पहचाना? लावत्सु ने कहा कि मनुष्य की आंख को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन इस प्रकृति को धोखा नहीं दिया जा सकता। लावत्सु प्रकृति को ताऊ कहते थे। इन फूलों को देखकर कोई भी व्यक्ति अपनी आंखों से धोखा खा सकता है, लेकिन मधुमक्खी को धोखा नहीं दिया जा सकता। मधुमक्खी हमेशा असली फूल पर आकर बैठती है। तो यह थी लावत्सु की बुद्धिमत्ता के बारे में एक छोटी सी कहानी। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम ध्यान दें तो कई बड़ी समस्याओं का समाधान हमारे आसपास ही छिपा होता है। तो दोस्तों, आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी और यह कहानी आपके जीवन की दुविधा को सुलझाने में आपकी काम आई होगी। तो दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसी ही प्रेरणादायी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।